ये कहानी है राघव नाम के उस लड़के की जिसका एक परिवार था, अच्छी नौकरी थी और एक बेहतर ज़िंदगी भी। कुछ समय बाद राघव की शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार बढ़ गया और साथ ही राघव के ऊपर जिम्मेदारियां भी आ गईं। धीरे धीरे वह अपनी जिम्मेदारियों और घर की ज़रूरतें पूरी करने के दबाव से बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया। समय के साथ साथ राघव का चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। ऑफिस में भी कभी कोई गलती कर देता तो वह उसे बहुत खरी खोटी सुनाता। घर में छोटी छोटी बातों पर बच्चों से गुस्सा करने लगा। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उसकी इस गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत बिगड़ गया था। परिवार वाले उससे कुछ कहने से भी डरते थे। कब किस बात पर उसे गुस्सा आ जाए, ये सोचकर उन्होंने उससे बातें करना भी कम कर दिया। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से वह खुद भी बहुत परेशान था और अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन अक्सर हालात ऐसे बन जाते कि ना चाहकर भी उसे गुस्सा आ जाता। एक दिन वह घर पर अकेला था, परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजे की घंटी बजी और राघव ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक साधु खड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे वह गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। साधु शांत रहे और बोले, बिना वजह इतना गुस्सा? मैं यहाँ तुझसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस एक पता पूछना था, लेकिन तुम्हारे व्यवहार को देखकर नहीं लगता कि तुम ये भी बताओगे। साधु की बात सुनकर राघव चुप हो गया और बोला, महाराज मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। अगर आपके पास गुस्से को कम करने का कोई तरीका है तो मुझे बताने की कृपा करें। राघव की बात सुनकर साधु ने अपने थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली और राघव को देते हुए बोले, इस शीशी के अंदर गुस्से को काबू में लाने की दवा है। अगली बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम कुछ बोलने लगो तो उसी समय इस शीशी से एक ढक्कन दवा निकाल कर अपने मुंह में डाल लेना और 15 मिनट तक उसे अपने मुंह में ही रखना। अगर उस बीच कुछ बोलोगे तो दवा का असर नहीं होगा। साधु की बात मानकर राघव ने वो दवा अपने पास रख ली और अब जब भी उसे गुस्सा आता तो वो गुस्से में कुछ बोलने से पहले दवा मुंह में डाल लेता। दवा मुंह में डालते ही वह 15 मिनट तक चुप रहता और 15 मिनट बाद उसका गुस्सा खुद ही शांत हो जाता। वह लगातार ऐसा करता रहा और 10 दिनों के अंदर ही उसका गुस्सा कम होने लगा और बात बात पर गुस्सा करने की आदत भी धीरे धीरे छूटने लगी। कुछ दिन बाद राघव को रास्ते में वो साधु फिर से मिला। उन्हें देखते ही राघव ने प्रणाम किया और बोला, महाराज आपकी दवा ने अपना असर दिखा दिया है और मेरी गुस्सा करने की आदत भी छूट गई है। मेरे ऑफिस और मेरे घर का माहौल भी अब शांत हो गया है। मेरा चिड़चिड़ापन भी अब खत्म हो गया है। राघव की बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कोई दवा नहीं थी, उस शीशी में तो बस पानी भरा हुआ था। गुस्से का इलाज दवा नहीं बल्कि तुम्हारा चुप रहना था। गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम उल्टा सीधा बोलने लगते हैं या फिर बहस करने लगते हैं और ऐसे में हमारा गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम खुद को शांत कर लें और थोड़ा देर चुप हो जाएं तो गुस्सा अपने आप ही दूर हो जाता है। यही तुम्हारे साथ भी हुआ। गुस्से का इलाज सिर्फ शांत मन है। इस कहानी से आप ये तो जान गए होंगे कि किस तरह हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। ज़्यादा गुस्सा आना या बात बात पर गुस्सा करना हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है। गुस्से में इंसान वो काम भी कर जाता है जो उसे नहीं करने चाहिए, ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए यदि आपको भी ये लगता है कि आप कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो खुद को शांत करना सीखें। दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखें। घर परिवार और ऑफिस में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। ऐसे में जब भी कुछ बातें ऐसी हों तो एकदम से रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा सा रुक जाएं और चीखने चिल्लाने के बजाय शांत मन से उस बात को समझने की कोशिश करें और फिर दूसरों को समझाएं। गुस्से में अगर आप कुछ सुझाव भी देंगे तो वो भी किसी काम नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करें, उसके बाद निर्णय लें। कभी ये ना सोचें कि गुस्से में कहीं बात का असर ज़्यादा होता है। भले सामने वाला एक बार आपका गुस्सा झेल ले, लेकिन बार बार आप सामने वाले पर गुस्सा होंगे तो वो या तो आपकी बात का उल्टा जवाब देने लग जाएगा या आपसे बात करना ही छोड़ देगा या फिर आपको ज़्यादा मोह ही नहीं लगाएगा। इसलिए लोगों को गुस्सा दिखाने के बजाय प्यार दिखाएं,
ताकि आपके रिश्ते बेहतर बने रहें और आपका कोई काम भी ना बिगड़े। सलाह पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।